बोल बम। इस कांवड़ यात्रा पर कैमरामैन विजय के साथ आपके संग हूँ मैं अमित शर्मा। जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकार न करना दुख का कारण बनता है। जैसे ही आप अपने परिवेश और परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, उसे प्रभु की इच्छा मानते हुए उससे अपना विरोध खत्म करते हैं, वैसे ही दुख समाप्त हो जाता है और बदलाव की प्रक्रिया भी वहीं से शुरू होती है। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कांवड़िया पर, जहां कांवड़िया कठिन परिस्थितियों में भी सहज भाव से आगे बढ़े जा रहे हैं। बोल बम। सहारा समय की कांवड़ यात्रा में कैमरामैन विजय के साथ आपके संग हूँ मैं अमित शर्मा। जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकार न करना विरोध का कारण। बोल बम। सहारा समय की कांवड़ यात्रा में कैमरामैन विजय के साथ आपके संग हूँ मैं अमित शर्मा। जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकार न करना दुख का कारण बनता है। जैसे ही आप अपने परिवेश और परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, वैसे ही दुख समाप्त हो जाता है और बदलाव की प्रक्रिया भी वहीं से शुरू होती है। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कांवड़िया पर, जहां कांवड़िया कठिन परिस्थितियों में भी सहज भाव से आगे बढ़े जा रहे हैं। हम अपनी आज की यात्रा गोड़ियारी से शुरू कर रहे हैं। आपको दर्शन दे देंगे, लेकिन भैया देवी दुर्गे मां भगवती की पूजा अर्चना चाहिए। सावन का महीना शिव भक्तों को विशेष प्रिय है और जैसे जैसे सावन चढ़ रहा है, वैसे वैसे कांवड़ियों की संख्या और बढ़ती जा रही है। हम अपनी यात्रा पर अब गोड़ियारी नदी के करीब आ पहुंचे हैं। और हम गोड़ियारी नदी पहुंच चुके हैं। गोड़ियारी नदी में कांवड़िया इसी तरह अलग अलग वेश धारण करते हैं और कांवड़ यात्रा के दौरान जो थकान होती है उसे आनंद के इन्हीं क्षणों से दूर करते हैं। और गोड़ियारी में आप इस तरह से बाघों को अपनी गोद में उठा के घूम सकते हैं। ये खिलौने वाले उस पुराने जमाने की याद दिलाते हैं जब यहाँ नदी हुआ करती थी और जंगल हुआ करता था। और यहाँ पर इस तरह बाघों को अपनी गोद में और यहाँ ये ठीक है। और यहाँ बाघों को इस तरह अपनी गोद में उठाए आपको टहलने का मौका भी मिल जाएगा। ये खिलौने वाले उस जमाने की याद दिलाते हैं जब यहाँ जंगल हुआ करते थे और शेर, चीते, बाघ यहाँ आया करते थे। अब वो जमाना तो नहीं रहा, मगर गोड़ियारी नदी से गुजरने पर आपको उस जमाने की याद जरूर आ जाएगी। और यहाँ पर इस तरह बाघों को अपनी गोद में उठाए आपको टहलने का मौका भी मिल जाएगा। ये खिलौने वाले उस जमाने की याद दिलाते हैं जब यहाँ जंगल हुआ करते थे और नदी थी।
तब यहाँ शेर, चीते, बाघ सभी घुमा करते थे और उस समय कांवड़ यात्रा काफी मुश्किल हुआ करती थी। अब वो जमाना तो नहीं, मगर गुड़ियाई नदी से गुजरने पर आपको उस समय की याद जरूर आ जाएगी। गुड़ियारी नदी हालांकि बरसाती नदी है, मगर किसी जमाने में इसकी धार काफी तेज हुआ करती थी। तब ये घोड़े कांवरियों की मदद करते थे और कांवरिया इन्हीं घोड़ों पर सवार होकर के नदी पार किया करते थे। अब न वो नदी है और न ही उस तरह के कांवरिया, और इस साल तो नदी में पानी वाकई बहुत कम है। बारिश काफी देर से हुई है और यही कारण है कि अब तक यहाँ नदी में पानी नहीं आ पाया है और यहाँ अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि सावन जरा झूम के बरसे और इस बार भी गुड़ियारी नदी उसी तरह से कांवरियों का स्वागत करे जैसे हमेशा किया करती थी। गुड़ियारी नदी हालांकि बरसाती नदी है, मगर कभी गुड़ियारी नदी हालांकि बरसाती नदी है, मगर कभी इसकी धार काफी तेज हुआ करती थी। तब लोग इन्हीं घोड़ों पर सवार होकर के नदी पार किया करते थे। अब वो जमाना तो नहीं है और ना ही नदी की वो धार है, लेकिन फिर भी यहाँ ये घोड़े वाले रहते हैं और यहाँ से गुजरने वाले कांवरियों को उस समय की याद दिलाते हैं। इस साल बारिश बहुत कम हुई है और नदी में पानी ना के बराबर है और यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि सावन झूम के बरसे और नदी में फिर उसी तरह से पानी आए जिस तरह से गुड़ियारी नदी में हर साल होता है, ताकि गुड़ियारी नदी एक बार फिर कांवरियों का उसी तरह स्वागत कर पाए। पानी हुआ करते थे तो घोड़े से पार करते तो नदी, आप बोलते कि पानी में बारिश होते थे, पार होने के कारण घोड़े से पार हो जाता। नहीं घोड़ा चलाए हो? गुड़ियारी पार कर हम पटनिया पहुंच चुके हैं। भोले शंकर औघड़दानी है और देखिए उनके भक्त कांवरिया भी कुछ कम नहीं है। जहां बैठ गए वहीं डेरा जम गया। लिट्टी की तैयारी हो रही है। देसी बाबा का देसी भोजन। काफी देर से चल रहे थे, थोड़ी थकान महसूस हुई, हल्की सी भूख भी लगी और डेरा जम गया। आसपास से इंतजाम हो गया। आलू आ गए, टमाटर आ गए, आलू आ गया, टमाटर आ गए और थोड़ा आटा नमक मिला यहाँ से लीजिए। गुड़ियारी से गुड़ियारी पार कर हम पटनिया पहुंच चुके हैं। भोले शंकर औघड़दानी है और देखिए उनके भक्त भी कुछ कम नहीं। देसी बाबा के देसी भक्त और देसी भक्तों का देसी भोजन। यहाँ लिट्टी की तैयारी हो रही है। भक्त जहाँ बैठ गए वहीं डेरा जम गया। थोड़ा आटा ले लिया, आलू आ गया, टमाटर आ गए और लिट्टी बनने लगी। भोले शंकर के भक्तों ने यहाँ डेरा जमा लिया है और अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं। भजन और गीत की धारा भी बह रही है। हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के भदोही से आए हुए कांवरिया हैं, तूफानी सिंह जी हैं, भजन गा रहे थे। जरा सुनाइए। अरे
चढ़ते सवनवा में जल भर लई बई, ओ बाबा के नगरिया में नचते ही चल बई। अरे बोल बम बोलत हो बाबा के नगरिया में। अरे रहिया चलल नहीं जात मर बाबा, अब सुइया पारवा पे निकलल बट चाला। अरे पैरवा चलल नहीं जाला मोरे बाबा के वड़िया खोले बाबा, केवड़िया खोले बाबा, केवड़िया खोले बाबा। पैरवा में निकलल बचाला केवड़िया खोले बाबा। अरे पैरवा में निकलल बचाला ओ बाबा, अरे बड़े बड़े चाला चलल नहीं जाला। अरे देखू दर्द मारा बाबा तोलन केवड़िया केवड़िया खोले बाबा। चढ़ते सवनवा में जल भर लई बई, अब बाबा के नगरिया में नचते ही जई बई। गोड़ियारी पार कर हम पटनिया आ चुके हैं और यहाँ देखिए कांवरियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। जहाँ बैठ गए वहीं डेरा जम गया। देसी बाबा के देसी भक्तों का देसी भोजन लिट्टी की तैयारी हो रही है। थोड़ा थक गए, रुकने की इच्छा हुई, रुक गए। आसपास से आलू मंगा लिया, थोड़ा आटा आ गया, टमाटर आ गए और देखिए लिट्टी बनने लगी। यहाँ आने वाले कांवरिया कुछ इसी तरह अपना इंतजाम करते हुए चलते हैं। और यहाँ देखिए मंडली भी जमी हुई है, भजन की धारा भी बह रही है। हमारे साथ यूपी के भदोही से आए हुए कांवरिया हैं, तूफानी सिंह जी हैं। आप भजन गा रहे थे, सुनाइए। केवड़िया खोले बाबा, केवड़िया खोले बाबा। अरे पैरवा में निकलल बचाला केवड़िया खोले बाबा, केवड़िया खोले बाबा, केवड़िया खोले बाबा। अरे पैरवा में निकलल बचाला केवड़िया खोले बाबा। जरा झूम के गाइए, पहला ला जो लय था। केवड़िया खोले बाबा, केवड़िया खोले बाबा। अरे दुआरा पे खड़ा बा पुजरिया केवड़िया खोले बाबा। अरे केवड़िया खोले बाबा, केवड़िया खोले बाबा। अरे दुआरा पे खड़ा बा पुजरिया केवड़िया खोले बाबा। अरे रहिया चलल नहीं जात मोरे बाबा, अब पैरवा में निकलल बड़े बड़े चाला। अरे केवड़िया खोले बाबा, केवड़िया खोले बाबा। पैरवा में निकलल बड़े बड़े चाला, और दुआरा पे खड़ा बा पुजरिया केवड़िया खोले बाबा। बोल बाप बोल बाप भोले बाबा तोहरी दुआरिया, भोले बाबा तोहरी दुआरिया। गंगा जल भरी आई भोला तुम्हें चढ़ाऊं। भोले बाबा तोहरी दुआरिया, भोले बाबा तोहरी दुआरिया। गंगा जल भरी आई भोला तुम्हें चढ़ाऊं। काने कांवर लेके कांवरिया, काने कांवर लेके कांवरिया। गंगा जल चढ़ाई भोला तुम्हें चढ़ाऊं। भोले बाबा तोहरी दुआरिया, भोले बाबा तोहरी दुआरिया। गंगा जल भरी आई भोला तुम्हें चढ़ाऊं। तो इसी तरीके से कांवरियों ने यहाँ डेरा जमाया हुआ है
देसी भोजन की तैयारी हो रही है और भक्ति भजन की धारा बह रही है। बाबा की नगरी अब ज्यादा दूर नहीं है। कांवरिया बाबा से विनती कर रहे हैं कि वो अपना दरवाजा खोलें और भक्त उनके पास जाकर उन्हें जल चढ़ा सके। तैयार है और कांवरिया बोल बम की जय जयकार के बीच अपना देसी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। हम भी उनके साथ रुकेंगे और लिट्टी का स्वाद लेंगे। आज यही पड़ाव लेते हैं। कैमरामैन विजय के साथ और देखिए कांवरियों ने लिट्टी तैयार कर ली है और बोल बम की जय जयकार के बीच सब लिट्टी का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। हम भी इनके साथ रुकेंगे और लिट्टी का स्वाद देंगे। आज यही पड़ाव लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। के साथ अमित शर्मा, सहारा समय, पटनिया। बोल बम सहारा समय की कांवड़ यात्रा पे आपके साथ हूँ। कैमरामैन विजय के संग मैं अमित शर्मा। शिव भक्ति जीने की राह दिखाती है। बोल बम सहारा समय की कांवड़ यात्रा पर आपके साथ हूँ। कैमरामैन विजय के संग मैं अमित शर्मा। कांवड़िया पथ कर्म प्रधान होने की राह दिखाता है। बोल बम सहारा समय की कांवड़ यात्रा पर कैमरामैन विजय के साथ आपके संग हूँ मैं अमित शर्मा। कांवड़िया पथ कर्म प्रधान होने की सीख देता है। कांवड़िया एक बार अपनी कांवड़ में जल भरने के बाद लगातार चलते हैं और तब तक चैन नहीं लेते जब तक वो बाबा धाम नहीं पहुंच जाते। जीवन का मूल मंत्र भी यही है, चलते रहो बढ़ते रहो। शिव भक्ति जीने की राह दिखाती है। बोल बम
सहारा समय की कांवड़ यात्रा पर कैमरामैन विजय के संग आपके साथ हूं मैं अमित शर्मा। कांवड़िया पथ जीने की बोल बम सहारा समय की कांवड़ यात्रा पर बोल बम सहारा समय की कांवड़ यात्रा में कैमरामैन विजय के संग आपके साथ हूं मैं अमित शर्मा। कांवड़िया पथ कर्म प्रधान होने की सीख देता है। एक बार कांवड़िया कांवड़ में जल भरने के बाद तब तक चैन नहीं लेते जब तक वो बाबा धाम नहीं पहुंच जाते। जीवन का मूल मंत्र भी यही है, बढ़ते रहो चलते रहो। शिव भक्ति जीने की राह बताती है। हमारी आज की यात्रा पटनिया से आगे शुरू हो रही है। और बाबा धाम के रास्ते पर एक बार फिर कांवड़िया झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। यहाँ भगवान शिव के गीत संगीत की धारा में एक बार फिर कांवड़िया मगन है। कौन सा गीत आप गा रही हैं? तो इसी का और वाकई श्रावणी मेले की बात ही अलग है। केसरिया रंग में सजे हुए कांवड़िया जब नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा संसार उनके साथ झूम रहा है। और इसी तरह से नाचते गाते झूमते कांवड़िया बाबा धाम की ओर बढ़े जा रहे हैं। सावन के महीने में बाबा धाम के रास्ते का दृश्य अनूठा होता है। वस्त्रों में सजे कांवड़िया कांधे पर कांवड़ उठाए और कांवड़ में गंगा जल लिए एक पंक्ति सी बनाते दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे केसरिया रंग की एक पंक्ति बाबा धाम से लेकर सुल्तानगंज तक कांवड़ियों ने बना दी है। और यूं प्रतीत होता है जैसे स्वयं माँ गंगा की कविरल धारा भोलेनाथ का चरण पखारने शिव धाम को चली जा रही है। सावन के महीने में बाबा धाम के रास्ते का दृश्य अनूठा होता है। लाखों लाख कांवड़िया केसरिया वस्त्रों में सजे कांधे पर कांवड़ उठाए और कांवड़ में गंगा जल लिए बाबा धाम की ओर बढ़े चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वयं माँ गंगा की कविरल धारा भगवान भोलेनाथ का चरण पखारने शिव धाम की ओर बढ़ी जा रही है। सावन के महीने में बाबा धाम के रास्ते का दृश्य अनूठा होता है। जरा देखिए, लाखों लाख कांवड़िया केसरिया वस्त्रों में सजे कांधे पे कांवड़ उठाए और कांवड़ में गंगा जल लिए बाबा धाम की ओर बढ़े जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे गंगा जी की कविरल धारा खुद भगवान शंकर का चरण पखारने शिव धाम की ओर बढ़ी जा रही है। बाबा धाम के रास्ते में पटनिया धर्मशाला के पास आपकी मुलाकात पगला बम से होगी। जी हाँ, ये महादेव जी हैं और खुद को पागल बम कहलवाना पसंद करते हैं। इनके हाथों में ये बांस की फट्टी होती है और इसी से ये मार मार के यहाँ आने वाले कांवड़ियों की मालिश करते हैं। क्यों आप खुद को पागल बम कहते हैं? हम पागल बम इसलिए कहते हैं कि ये काम सही आदमी नहीं कर सकता और ये पूरे 1 महीना नहीं रह सकता। हमने बहुतों को बुलाया लेकिन आप बोले थोड़ा सा सेवा समिति में आकर अपना आप योगदान दें, लेकिन बहुत सारे कोई भी हमारे साथ नहीं दिया। इसलिए हमने पागल बनकर इसने भक्तों को सेवा कर लेते हैं और बहुत खुशी मिलती है हमारी जिंदगी में पूरे महीना भर। बोल बम। तो जब आप यहाँ से गुजरते रहेंगे तब पागल बम अचानक आपके सामने आएंगे और उसके बाद इन बांस के फट्टों से आपकी पिटाई करते हुए यहाँ लाएंगे और यहाँ लिटा के आपकी मालिश भी करेंगे। एक कांवड़िया यहाँ मालिश करवा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आराम मिल रहा है? बहुत आराम मिल रहा है। हाँ, कैसा महसूस हुआ मालिश के बाद? काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। तो इनको काफी आराम मिला है यहाँ महादेव जी से मालिश करवाने के बाद। आइए हम भी देखते हैं, हम भी काफी दूर से आ रहे हैं और थक गए हैं, तो हम भी देखते हैं कि पगला बम किस तरीके से बांस के फट्टों से मालिश करते हैं।
कैसा बम का पालन पड़ गया? और बाबा धाम का रास्ता दो राज्यों की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। इस रास्ते पर बिहार और झारखंड की संस्कृतियां आपस में यूं घुल मिल जाती हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। हम अपनी यात्रा में दुम्मा आ पहुंचे हैं। यहाँ बिहार की सीमा खत्म होती है और कदम झारखंड में पड़ते हैं। आज हम यही पड़ाव लेते हैं। कैमरामैन विजय के साथ अमित शर्मा, सहारा समय, दुम्मा। बाबा धाम का रास्ता दो राज्यों की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यहाँ बिहार और झारखंड की संस्कृतियां आपस में कुछ यूं घुल मिल जाती हैं कि दोनों दो हैं, इसका पता ही नहीं चलता। अपनी यात्रा में हम दुम्मा पहुंच चुके हैं। यहाँ बिहार की सीमा खत्म होती है और कदम झारखंड में पड़ते हैं। आज हम यही पड़ाव लेते हैं। कैमरामैन विजय के साथ अमित शर्मा, सहारा समय, दुम्मा। बाबा धाम का रास्ता दो राज्यों की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। इस रास्ते पर बिहार और झारखंड की संस्कृतियां आपस में यूं घुल मिल जाती हैं कि दोनों को अलग करना मुश्किल है। अपनी यात्रा में हम दुम्मा पहुंच चुके हैं। यहाँ बिहार की सीमा खत्म होती है और कदम झारखंड में पड़ते हैं। आज हम यही पड़ाव लेते हैं। कैमरामैन विजय के साथ अमित शर्मा, सहारा समय, दुम्मा।